सोचिए जरा, लाखों नौजवानों की उम्मीदें सिर्फ एक एग्जाम पर टिकी हुई हैं। सालों की मेहनत है, माँ बाप की पूरी जमा पूंजी, सब कुछ दांव पर लगा है। और फिर एग्जाम शुरू होने के ठीक कुछ घंटे पहले पता चलता है कि वो सपना तो टेलीग्राम पर 10 लाख रुपए में बिक रहा है। आज हम बिहार के इसी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक संकट और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो शब्द है ना, ये किसी एक स्टूडेंट के नहीं है। ये तो उस पूरी पीढ़ी का दर्द है जिसका भरोसा कह लीजिए कि चकनाचूर हो गया। ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, नहीं, ये तो सपनों की सरेआम नीलामी थी। और यही हताशा, यही धोखे का एहसास इस पूरे संकट के सेंटर में है। 5 लाख से भी ज्यादा, जी हां, बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक ने इतने कैंडिडेट्स के भविष्य को बीच मंझधार में लटका दिया। मतलब ये कोई छोटा मोटा मामला बिल्कुल नहीं था। सोचकर देखिए, एक बड़े से बड़े स्टेडियम में जितने लोग बैठते हैं ना, उससे भी कई गुना ज्यादा लोग जिनकी सालों की तैयारी बस एक झटके में बेकार हो गई। तो जब सिस्टम फेल होता है तो आवाज कहाँ उठती है? सड़कों पर। तो चलिए देखते हैं कि इस इंस्टीट्यूशनल फेलियर पर स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या था। और देखिए, ये कोई 1-2 दिन का गुस्सा नहीं था। ये स्टूडेंट्स कड़ाके की ठंड में 40 दिनों से भी ज्यादा पटना की सड़कों पर डटे रहे। उन्होंने लाठियां खाईं, गिरफ्तारियां भी दी, यहां तक कि सीधे मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई। लेकिन उनकी आवाज जैसे अनसुनी कर दी गई। उनका सवाल तो बस एक ही था कि जब भरोसा ही टूट गया है तो आखिर किस पर विश्वास करें। तो हमने इसका ह्यूमन कॉस्ट तो देख लिया कि स्टूडेंट्स पर क्या बीती। अब जरा ये देखते हैं कि ये जो पूरा सुनियोजित अपराध था, इससे आखिर अंजाम कैसे दिया गया। क्योंकि ये किसी एक इंसान का काम था ही नहीं, ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया का पूरा खेल था। देखिए, ये पूरा का पूरा एक सेट बिजनेस मॉडल की तरह काम करता है। स्टेप 1, सिस्टम के अंदर ही किसी को खरीदो। स्टेप 2, कोचिंग सेंटर्स के जरिए कस्टमर यानी कि कैंडिडेट्स ढूंढो। और स्टेप 3, एग्जाम से ठीक एक रात पहले किसी सीक्रेट जगह पर सारे जवाब रटवा दो। मतलब ये कोई मामूली धोखाधड़ी नहीं थी, ये एक प्रोफेशनल ऑपरेशन था। और जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। हजारीबाग के एक होटल में हर कैंडिडेट से 10 से 15 लाख रुपए तक लिए गए। मतलब सीधा सीधा नौकरी खरीदने का सौदा था ये। और इस पूरे नेटवर्क के सेंटर में कौन था? संजीव मुखिया जैसे कथित मास्टरमाइंड जो करप्शन की इस पूरी इकोनॉमी को चला रहे थे। तो इस इतने बड़े खुलासे के बाद हुआ क्या? ऑफिशियल रिएक्शन क्या था और इसके पॉलिटिकल और सिस्टमैटिक नतीजे क्या निकले? चलिए देखते हैं। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। देखिए, 15 मार्च को एग्जाम होता है, अगले ही दिन 16 मार्च को ईओयू की रेड पड़ती है और सैकड़ों लोग पकड़े जाते हैं। और 20 मार्च आते आते कमीशन के पास एग्जाम को कैंसिल करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और रिएक्शन बहुत बड़े लेवल पर हुआ, 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां। ये नंबर खुद बताता है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा और कितना गहरा था। और इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि उनके पेरेंट्स और सॉल्वर गैंग के मेंबर्स, मतलब हर लेवल पर लोग शामिल थे। और अफसोस की बात यह है कि ये बीपीएससी वाला मामला अकेला नहीं था। साल 2024 में ही बिहार में नीट, एसएससी और सीएचओ इन एग्जाम्स में भी ऐसे ही घोटाले सामने आए। ये एक बीमारी की तरह है जो पूरे सिस्टम में फैल चुकी है और जिसने हर रिक्रूटमेंट एग्जाम की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जाहिर सी बात है, इस संकट ने एक पॉलिटिकल तूफान भी खड़ा कर दिया। विपक्ष ने सरकार पर माफिया को बचाने का आरोप लगाया, तो वहीं सरकार ने कहा कि ये तो एक नेशनल प्रॉब्लम है और एक साफ सुथरा सिस्टम बनाने का वादा किया। मतलब ये एक क्लासिक ब्लेम गेम चल रहा था। और इस सबके बीच स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। तो इस पूरी पॉलिटिकल खींचतान और पब्लिक के गुस्से के बीच सरकार एक्शन में आई। तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आखिर क्या नए कानून और सिक्योरिटी मेजर्स लाए गए। सरकार ने जो दोबारा एग्जाम करवाया, उसके लिए सिक्योरिटी को पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, जहां पहले एक ही प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपता था, अब उसे कई अलग अलग जगहों पर प्रिंट करवाया गया। हर एग्जाम सेंटर पर जैमर लगाए गए और क्वेश्चन पेपर्स को जीपीएस एनेबल्ड ट्रकों से भेजा गया। तो ये एक साफ इशारा था कि जो पुरानी कमजोरियां थीं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही एक नया और बहुत ही सख्त कानून भी लाया गया, बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024। इसके तहत जो मास्टरमाइंड होगा, पेपर लीक करने वाला,
उसे 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, जो कैंडिडेट धोखाधड़ी में शामिल पाया गया, उस पर भी 10 लाख का फाइन और 3 साल की सजा का प्रोविजन है। तो नए कानून आ गए, सख्त सुरक्षा भी कर दी गई, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहानी का एक पहलू अभी भी बाकी है, और वो पहलू है भरोसे का। और हम घूमकर फिर वहीं आ गए हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। ये शब्द इस कहानी की जड़ को पकड़ते हैं। सरकार कानून बना सकती है, बिल्कुल, पुलिस गिरफ्तारियां भी कर सकती है, लेकिन जो भरोसा टूट गया है उसे दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है? आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या सख्त कानून और एग्जाम सेंटर पर लगे जैमर एक पूरी पीढ़ी के इस विश्वास को वापस लौटा सकते हैं कि कामयाबी मेहनत से मिलती है, पैसे से नहीं? या फिर ये जख्म इतना गहरा है कि इसे भरने में शायद सालों लग जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।